आज पटना का मेरा पहला विजिट है। SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर बनने के बाद हमने आज पहला विजिट अम्बेडकर छात्रावास का ही किया। अच्छा लगा अपने भाइयों के बीच आकर के। जो भी यहाँ आए तो हमारे साथ DWO सब अधिकारी भी है, इनकी समस्याओं को भी सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मूड में तो हैं ही, साथ ही उनके मंत्री भी अब एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान अम्बेडकर छात्रावास पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश दिया है। जो गड़बड़ियां पाई गई है, इसको लेकर भी अधिकारियों को उन्होंने कई टास्क दिए हैं कि तुरंत सारे काम को पूरा किया जाए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान में कहा है कि औचक निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई है, उसको लेकर हमने सख्त दिशा निर्देश दिया है कि तुरंत हमने कमिश्नर से भी बात की है कि किसी भी प्रकार का कोई अब गड़बड़ी न पाई जाए, जल्द से जल्द व्यवस्था को सुधारा जाए। एनडीए की सरकार लगातार बिहार के युवाओं के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के लिए काम कर रही है, और ऐसे में अब हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बिहार में कैसे विकास हो और सभी वर्गों का विकास हो। क्या कुछ मंत्री लखेंद्र पासवान औचक निरीक्षण के दौरान कह रहे हैं और क्या कुछ तमाम तस्वीरें हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। आज पटना का मेरा पहला विजिट है। SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर बनने के बाद हमने आज पहला विजिट अम्बेडकर छात्रावास का ही किया। अच्छा लगा अपने भाइयों के बीच आकर के। जो भी यहाँ आए तो हमारे साथ DWO सब अधिकारी भी है, इनकी समस्याओं को भी सुना। एनडीए की सरकार ने बेहतरीन व्यवस्था किया है। यहाँ बच्चे ने बताया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा कहीं दिक्कत भी है तो उसको भी कचरा अब नगर विकास का है, अब कचरा जो है रखाता है सामने, जिसके कारण गंदगी का माहौल बना हुआ है, मच्छर भी ज्यादा है। हमने अभी ही नगर विकास के कमिश्नर से बात करके उसको तुरंत व्यवस्था करने की बात किया है, वो सब हो जाएगा। और जो इनकी समस्याएं हैं उसका भी जो हमने सुना है उसका समाधान करूंगा। बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ अम्बेडकर छात्रावास के बच्चे का तो इतिहास रहा है। इस छात्रावास में पढ़ के बड़े बड़े अफसर बने हैं, बड़े बड़े नेता बने हैं। बहुत लोग ये समाज कल्याण की ओर काम किए हैं, बहुत लोग समाज सेवा करके अफसर बनकर भी समाज सेवा किए हैं। अम्बेडकर छात्रावास से मेरा भी संबंध लगाव बहुत पुराना रहा है। कभी मुजफ्फरपुर के ठक्करवा हॉस्टल में मेरा भी संबंध बहुत पुराना रहा है। तो इन लोगों के बीच में आकर अच्छा लगा। और एनडीए सरकार का जो स्पष्ट विजन है, जो 1 करोड़ नौजवानों का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो 25 से 5 वर्षों से का विजन है हमारा, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे जो हमारी लक्ष्य है। तो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य के पीछे कि अम्बेडकर छात्रावास के हमारे बच्चे के समुचित व्यवस्था हम जब करा देंगे, इसी में से बच्चे जो है नौकरी पाते हैं। इस वर्ष इसलिए कई लड़के नौकरी पाए हैं और लगातार प्रत्येक वर्ष हमारे छात्रावास के बच्चे नौकरी पाते हैं। और कई सुविधा हम लोग दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं। इसको जो राशि दोगुनी करने की बात है वो भी हम लोगों ने प्रस्ताव में लिया ही है। बहुत जल्दी वो सब हो जाएगा छात्रावास में। अभी पूरे बिहार के सभी जिला में 720 बेड का आवासीय विद्यालय छात्रावास बनाने का प्रस्ताव भी हमने लिया है और 100 बेड का बालिका विद्या छात्रावास बनाने का भी प्रस्ताव लिया है। तो कई काम और करना है ताकि अम्बेडकर छात्रावास से लेकर कई जगह तैयारी करने वाले हमारे बच्चे हैं, उनकी उज्जवल भविष्य का जो हम कामना करके चलते हैं उसकी पूर्ति हो। और जिस सरकार का, एनडीए सरकार का जो सोच है, विजन है, उस आधार पर आज काम कर रहे हैं। हमें भी अच्छा लगा अपने लोगों के बीच में। सर, क्या ऐसा नहीं लगता हॉस्टल हमारे जो है हमने देखा है, समुचित सुविधा इस विद्यालय हॉस्टल में है। और जहाँ कुछ लोग पुराने हॉस्टल हमारे, तो अभी तो बगल के हॉस्टल में ही मॉडल हॉस्टल बनाने के लिए हम लोग तोड़ने का उसको सरकार ने स्वीकृति कर दिया। हमारे विभाग ने, हमने स्वीकृति किया है। जो भवन निर्माण विभाग है उसको टेंडर भी मिल गया है और टेंडर मिल गया तो तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। कई जगह प्रस्ताव में भी आ गया, तो काम भी शुरू हो जाएगा। सर, छात्र जो पुस्तक की बात हुई है, निश्चित रूप से कहीं पर पुस्तक का कमी नहीं होने देंगे। पुस्तक ही नहीं और व्यवस्था में देखा हूं
यहाँ पर मच्छरदानी वगैरह मैं देख रहा था बच्चों के बीच में रूम में जाकर के किस प्रकार हमारे बच्चे रहते हैं, मच्छर का प्रकोप से हमारे बच्चे प्रभावित नहीं हो उसका भी मुझे चिंता है। तो सारा व्यवस्था अब पुस्तक का कमी नहीं होने देंगे, कमी अभी भी नहीं है, आगे भी ये लोग जो सूची बना कर देगा उस आधार पर इसकी उपलब्धता करा देंगे। भैया तो बिजली का युग आ गया क्या, अब तो हो गया ना। आप तो गांव में, जिस गांव से आप लोग आते हो देहात से, अपने गांव में भी जाइएगा तो वहाँ 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटे बिजली रहती है ना। किसी के घर में जाओगे, कहोगे ये धोखा से भी कहो जो 5 मिनट में 10 मिनट में ललटेन खोज निकलाओ तो कहीं मिलने वाला नहीं मिलता है क्या। सब कागज पर गया, बिजली कागज पर गया, इतना बेसिक हुआ। हमको अगर मान लिया जाए 1-1 घंटा की लाइन करता है, बच्चा को इसमें पढ़ने का समय, इसको क्यों नहीं इसको हटा कर दूसरा दे देते हैं, या फिर सोलर